जब गोपियों को बंसी बजाकर कृष्ण ने बुलाया, महारास की तैयारी हुई। महारास की लीला के पहले दो बड़ी घटनाएं घटी। एक चीरहरण और दूसरी गोवर्धन लीला। ये कोई नाटक नहीं है, वेदांत है। ये कोई ग्वारिया नहीं है, एक ग्वाला का बच्चा आया, खेला, ये उठाया, गोवर्धन दिखाया और कपड़े लूट के ले गए नारियों के उठाकर, और हमने भी लंपट कहना शुरू कर दिया और हमारी जिह्वा जल के गिर न गई कि अपने ही भारतवर्ष में जब गली गूंचों में कोई काम लीला होती है, भाग जाते एक दूसरे के साथ, जहां केवल और केवल बॉडी है, तो हम कहते हैं आजकल उन लोगों की रासलीला चल रही है। सेम ऑन यू, शर्म करो। जिसे परमात्मा कहते हो, जिसे राधा कहते हो, कृष्ण कहते हो, करुणामयी ममतामयी कहते हो, जब जागरण करते हो तो ऐसी भक्ति चढ़ती है मानो भक्ति का नशा फाड़ दोगे। और तुम्हारे शब्द जब इसी संसार में, समाज में किसी कामी कुटिल व्याभिचारी के लिए कहते हो रासलीला कर रहे हैं, यही समझे रासलीला को। भागवत का प्राण है रास। रास निकाल दो तो भागवत में बचा क्या, होगा क्या? पर कितने हमारे सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिवादी लोग, जिनका विवेक से कोई वास्ता नहीं, विजडम नहीं उनके पास, केवल बुद्धि है। और बुद्धिमानों से ज्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई होता नहीं। जिसने अणुबम बनाया होगा वो मूर्ख थोड़ा ही होगा। नागासाकी और हिरोशिमा में जिसने बम गिराया होगा और जो पायलट उड़ा के ले गया होगा प्लेन को, वो अनपढ़ थोड़ा ही होगा, मूर्ख थोड़ा ही होगा। जिसने गोले बरसाए होंगे वो भी कोई अनपढ़ मूर्ख नहीं होगा। ये सब बुद्धिमान लोग थे। इन बुद्धिमानों ने बेड़ा गर्क कर दिया ये दुनिया का। ये बुद्धिमान लोग, इंटेलेक्ट्स, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी। कई बार सुनते हैं बुद्धिजीवियों का सेमिनार, उल्टे पांव भागने का मन करता है। बुद्धिजीवी, ये तो बहुत खतरनाक होगा। बुद्धि, अगर भारतीय सनातन परंपरा में विश्वास रखते हो तो बुद्धि इज नॉट एब्सोल्यूट। बुद्धि का कोई पूछ नहीं है। वेदांत समझो। वेदांत का पहला सूत्र है जन्मादस्यतः, और भागवत के भी पहले श्लोक इसी से बने हैं, जन्मादस्यतः। पर उसके अंत में क्या है? सत्यम परम धीमहि। What do you mean by सत्यम परम एंड धीमहि? सुनते सुनते उम्र निकल गए, बूढ़े हो गए, मर जाओगे कुछ दिन के बाद। 50 भागवत करवा चुके होगे, 100 भागवत सुन चुके होगे। अर्थ बताओ इसका, वेदांत परक अर्थ बताओ जिससे तुम्हारे जीवन का मंगल हो। जन्मादस्य चार्थी विक्षुरार्तीनि ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। वेदों का सार है श्लोक, सत्यम परम धीमहि। धी का अर्थ होता है बुद्धि और मही का अर्थ होता है लय कर देना। अरे परमात्मा से पहचान तो उसी दिन होगी माय डियर जिस दिन बुद्धि को लय कर दोगे। ये बुद्धिवादी लोग कभी परमात्मा के करीब नहीं जा सकते, क्योंकि भागवत झूठी हो जाएगी। पहले बुद्धि को लय कर दो। और लय शब्द का कोई इंग्लिश बना नहीं, क्योंकि अंग्रेजों के पास कोई बहुत ज्यादा वर्ड्स है नहीं।